उत्तर प्रदेश सरकार और इस सरकार में बलात्कार, ये शब्द जैसे एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। क्योंकि शायद ये मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा सन 2021 के अंदर 5वां मामला है जिसे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यह समझ लीजिए कि राजनीतिक ताकत और दांव पेचों का कितना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और किस हद तक किया जा सकता है, इस खबर से आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे। आज हमारे साथ में एक ऐसे पिता मौजूद हैं जिनकी नाबालिग बिटिया के साथ में ऐसी घटना हो गई जिसे बलात्कार से भी यदि एक कदम आगे बढ़ा के देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार मैं कानपुर नगर के अंदर मौजूद रहता हूँ। आज की घटना कानपुर से ही 80 किलोमीटर दूर जिला फतेहपुर की है, जहाँ मंगलपुर टिकौली गांव में मौजूदा ग्राम प्रधान ने एक 15 साल की बच्ची के साथ में ट्यूबवेल जाते समय उसको बहला फुसला कर ले जाकर बलात्कार किया। और उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकल कर आया है, यह बात आपको उस बच्ची के पिता के ही माध्यम से पता चलेगी। आइए हम बात कराते हैं, क्या बताएंगे वो। सर क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सजान। क्या घटना थी पूरी बताइए। घटना ये है कि हमारी लड़की जो है जा रही थी घर से ट्यूबवेल, रास्ते में राजू प्रधान मिले। कितने बजे की बात है? लगभग जो है 4 बजे की बात है। कितने दिन पुरानी घटना हो गई? ये जून 2020 की घटना है जी। और उन्होंने ले जा कर के घर में उसके 2 छोटे बच्चे थे, उनको दुकान भेज दिया और उसके साथ गलत काम किया। ठीक है। बेटी का नाम क्या है? सोनी देवी सचान। उम्र क्या है? उम्र है लगभग 15 साल। अच्छा, तो इस पूरे प्रकरण में अब तक इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद प्रशासनिक गहमा गहमी किस प्रकार की हुई है, जरा उसको भी आप प्रकाशित करिए हमारे चैनल पर। वो प्रधान है सर, वो राजनीतिक इतनी पावर है उसके कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ तक कि डीएम-एसपी तक मैं बहुत गुहार लगाया, कई बार गया उनके यहाँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। क्या जवाब मिलता है आपको वहाँ से? जवाब यही मिल जाता है, बस कार्रवाई होगी, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। 3-3 4-4 चक्कर मैंने लगाए वहाँ, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। परेशान हो गया मैं। बहुत दिनों बाद तो उसका 164 का 1.5 महीने बाद बयान कराया गया। 1.5 महीने बाद 164 का बयान हुआ। और जो है फिर उसकी गिरफ्तारी 3 महीने बाद हुई। 3 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। हाँ, फिर भी उसको 167 की कार्रवाई करके उसको छोड़ा जा रहा है। तो क्या इस पूरे प्रकरण की विवेचना में देरी की गई है क्या? बहुत देरी की गई है। पूरा पुलिस प्रशासन जब मिला है, विवेचक है जो उनके फेवर का, एक बार विवेचक बदलवाए भी गए लेकिन वो भी मिल गए उनसे। क्या नाम है विवेचक का? दीप नारायण सरोज जी। चौकी कौन सी लगती है? थाना जहानाबाद सर। थाना जहानाबाद लगता है जी सर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? अब हम तो यही चाहते हैं कि ये जो डीएनए जांच हमारी हुई है बहुत गलत तरीके से हुई है। अच्छा। इसमें आदेश हुआ था कि एडिशनल एसपी की मौजूदगी में सीएमओ साहब को सूचित करते हुए जांच कराई जाए, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। आप डीएनए पर संदिग्धता दिखा रहे हैं, किस आधार पर दिखा रहे हैं? जी, जो जज साहब ने आदेश किया था, आदेश में उसका पालन नहीं किया गया। एडिशनल एसपी साहब न थे वहाँ, न सीएमओ साहब थे। हमारा डीएनए सैंपल गलत तरीके से करा करके जांच में भेज दिया गया है। तो उसमें क्या है, सब मिली भगत हमको समझ में आ रही है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, किसी तरह जांच दोबारा कराई जाए मेरी।
तो जैसा आपने सुना कि किस तरह से एक पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी ये गुहार लगा रहा है। आला अधिकारियों के पास जाने के बाद डीएम के पास गए, एसएसपी के पास गए, किसी ने नहीं सुना। हर व्यक्ति उस प्रधान के रंग में रंगा हुआ नजर आया और इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सका है अब तक। यहाँ तक कि जो अहम जांच होती है डीएनए, उसमें भी हेरफेर करने का प्रयास किया गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वो नाबालिग बच्ची जिसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया, इतना बड़ा कुकृत्य कर दिया गया, वो हमारे साथ में है। वो पूरी आप बीती अपनी मुंह ज़बानी आपको बताएगी। बेटिया, क्या मामला हुआ था? मैं अपने घर से ट्यूबवेल जा रही थी। तेज बोलो। मैं अपने घर से ट्यूबवेल जा रही थी। मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे बुलाया। वो बोल रहे थे कि आओ तुम्हारी और संचित की शादी की बात। ये संचित कौन है? संचित राउत सेन का भतीजा है। तो क्या तुम्हारा और उसका क्या मतलब मिलना जुलना था किसी प्रकार का? जी, मेरी इससे बात होती थी। जी। तो क्या तुम उससे शादी करना चाहती थी? जी। तो उससे शादी करने की बात को लेकर जो ग्राम प्रधान थे वो आपको लेकर गए हैं? अच्छा। मैं उनके घर गई, वहाँ पे उनका छोटे वाले भाई का लड़का और उनकी लड़की मौजूद थी। मेरे जाने के बाद उन दोनों को उन्होंने दुकान भेज दिया। फिर मेरे साथ बलात्कार किया। फिर मतलब मुझे तमंचा दिखाई कि अगर घर में किसी को बताओगे तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे। तो क्या किसी प्रकार का जान माल का खतरा है क्या आपके परिवार को? क्या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो? जी। आप क्या चाहती हो प्रशासन से? मैं यही चाहती हूँ मतलब मुझे सुरक्षा दी जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। एक ग्राम प्रधान जिसको जनता के सेवक के तौर पर हाल ही में जनता ने अपने मतों से चुना है, और उसके भतीजे के साथ में इस बिटिया की बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और बताइए शादी के बात करने का झांसा देकर वो व्यक्ति लेकर जाता है और बलात्कार कर देता है तमंचे की नोक पर। ये कहता है कि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कलयुग में। सवाल तो इस पर हम दोनों पक्षों से उठाएंगे। एक पक्ष जो बेटी का है उसके लिए भी हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो माता पिता का कम्युनिकेशन होना चाहिए अपनी औलाद के बीच में, उसमें कुछ कमी रह गई थी, वरना ये लड़की बहकावे में ना आती मौजूदा युग में। और उस प्रधान के लिए क्या कहा जाए, एक जननेता के तौर पर जिसको चुना गया, समाज के रक्षक के तौर पर जिसको देखा गया, जनता ने चुना, और जनता के ही बीच की एक लड़की जो कि नाबालिग है, उसके साथ इस तरीके की दुर्गति करने का उसने कार्य किया। और मौजूदा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसको बचाने के प्रयास में लगा हो रहा है। आश्चर्य तो इस बात को जानकर होता है। चलिए, इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन से पुनः विचार करने की बात रखी जाएगी। यदि इस मामले में कोई जानकारी निकल कर आती है तो आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन सौरभ द्विवेदी के साथ, IBN टुडे उत्तर प्रदेश।